नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। इस साल छत्तीसगढ़ में किसानों से रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी राज्य सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चल रही प्रचार प्रसार के बीच धान खरीदी में समर्थन मूल्य पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल किसानों को धान का अधिक दाम मिलने का श्रेय लेने में जुटे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भाजपा ने की है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी में नया कीर्तिमान बना है। 149,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जबकि पिछले साल करीब 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। इस साल राज्य के पंजीकृत 25,49,000 से अधिक किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। इसके एवज में किसानों को 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। अभी किसानों को 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। अंतर की राशि प्रति क्विंटल 800 रुपए राज्य सरकार एक मुश्त भुगतान करने जा रही है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के बीच सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी की गारंटी को फिर से पूरा करते हुए आप सभी के खातों में एक मुश्त लगभग 12,000 करोड़ की राशि का भुगतान हो जाएगा। आपके श्रम को मिले इस सम्मान से ही प्रदेश का नगर और गाँव खुशहाल होगा। आपसे आग्रह है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों को कमल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। इस वर्ष हमने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए करीब 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का कीर्तिमान बनाया है। हमने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो किसानों को 2850 रुपए समर्थन मूल्य दिया गया था। किसानों को अब 3100 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है, तो यह कांग्रेस सरकार की वजह से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनती तो 3217 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलता। हम कर्जा माफी भी करें, 2500 रुपया दें, कोरोना आई के बाद भी तुम्हारे खाता में पैसा डाले काम करें, 2500 को आधा इसे 2640 2850 रुपया दें। आज यदि 3100 रुपया मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को 2003 से पहले का समय याद नहीं है। किसानों के धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की सुव्यवस्था भाजपा की सरकार में आई है। किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भाजपा ने की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर एक बात पर 5 साल झूठ बोला है। कांग्रेस किन बातों का क्रेडिट लेगी? कांग्रेस को उनके कार्यकाल में हुए घोटाले का श्रेय लेना चाहिए। जो भूपेश बघेल जी को याद नहीं है, 2003 से पहले का समय किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आएगी। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 11 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में लाजमी है कि दोनों राजनीतिक दल रिकॉर्ड धान खरीदी और किसानों को अधिकतम मूल्य देने का श्रेय लेने में जुट गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी धान खरीदी का श्रेय लेते हुए वोट की फसल काटने में कामयाब होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। धान की सियासी फसल, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभय नारायण राय हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वेगेंद्र सोनवेर जी हैं, किसान नेता हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल के.एस. चौहान जी से। के.एस. चौहान जी, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी हुई है और बीजेपी किसानों के साथ है, हमारी वजह से किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही कि 3100 रुपए जो धान खरीदी का समर्थन मूल्य मिल रहा है वो कांग्रेस की वजह से आपको देना पड़ रहा है। देखिए अरुण जी, सब पहली बात मैं ये बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक इस साल जो खरीदी हुई है वो सबसे ज्यादा खरीदी हुई है। मैं ये मानता हूं कि हर साल
का खरीदी का जो स्तर है वो बढ़ता रहा है। लेकिन आप प्रपोर्शन देखेंगे तो मैं प्रपोर्शन में भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 150 लाख मैट्रिक टन इन्होंने कब खरीदी की, मेरे को ये बता दें। और इतना भुगतान जो है वो इन्होंने कब किया, अभी तक जब से धान खरीदी चालू हुई है उससे 2 महीने तक कब किया है वो ये बता दे। दूसरा, मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं 2003 में। 2003 में जब रमन सिंह की सरकार आती है अरुण जी, तो उस समय 14.74 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी था, जिसको बढ़ा के हमने 65.63 लाख मैट्रिक टन कर दिया। मतलब कितना? 445% बढ़ाया हमने, 445%। हर साल के.एस. चौहान जी, लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आप देख भी रहे हैं कि महंगाई किस चरम पर पहुंचती जा रही है। क्या किसानों को वो भाव मिल पा रहा है जिससे किसानों को फायदा हो? क्योंकि पता चले उसका लागत ज्यादा आ रही है और उसके दाम कम मिल पा रहे हैं। सर मैं उसी में आ रहा था। आप ये भी देखिए, जो ये बोल रहे हैं तो इनका कंपैरिजन करना भी तो जरूरी है। हमने हर साल 150% जो खरीदी है वो बढ़ाई है। इन्होंने कितना बढ़ाया 5 सालों में? तो 80 लाख मैट्रिक टन से लेकर 107 लाख मैट्रिक टन तक इन्होंने बढ़ाया। इसका मतलब है कि लगभग 33% इन्होंने बढ़ाया। हम कितना बढ़ा रहे थे एक साल में? हर 5 साल में, हर 5 साल में हमने 150% बढ़ाया। इन्होंने 5 साल, पिछले 5 सालों में सिर्फ 33% बढ़ाया। दूसरा, जितना समर्थन मूल्य था। लेकिन के.एस. चौहान जी, आरोप ये लगते रहे कि जब तक आप सरकार में थे, उसके बाद भूपेश बघेल जी को सरकार में आने का मौका मिला तो आप सरकार को खाली करके चले गए थे, प्रदेश को खोखला करके चले गए थे। खोखला तो ये लोग करके चले गए थे। जो 40,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक का जो इन्होंने जो कर्जा लिया है वो किसने लिया? हमने 40,000 करोड़ लिया, मैं मानता हूं। 40,000 करोड़ कब? 15 सालों में। इन्होंने 5 सालों में 50,000 करोड़ अतिरिक्त ले लिया, 90,000 करोड़ कर लिया उसको। तो वो क्या था? तो इन्होंने ज्यादा लिया ना। और 5 सालों में लिए जितना हमने 15 सालों में नहीं लिया, उससे ज्यादा 5 सालों में लिया। तो खोखला करके कौन गया? उसके बावजूद भी हमने जो 3100 रुपए क्विंटल का जो वायदा किया उसको हमने दिया, बोनस भी दिया। उसके बाद हम हर अभी जो फंड में जो है, जो धान केंद्रों में जो है वो 10,000 रुपए तुरंत दे रहे हैं। जो जिस भी किसान को अगर जरूरत पड़ रही है उसको दे रहे हैं। पारदर्शिता रखी है। इनका काम है भ्रम फैलाना। अगर इतना ही होता वरुण जी, इतना ही होता तो छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ की जनता इनको क्यों नकार देती? जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं हुई कि उनको 34 सीटों में सिमटना पड़ा। ये पहली बार हुआ है। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पहली बार 34 सीटों में क्यों सिमटी? तो इसी के कारण सिमटी कि आपकी कथनी और करनी में फर्क था। सबसे मेन बात ये है कि आप अभय नारायण जी हैं, अभय नारायण जी से सवाल ले लेते हैं। के.एस. चौहान जी, फिर आता हूं आपके पास। अभय नारायण जी, बीजेपी कह रही है आपको श्रेय लेने की आदत पड़ गई है, काम आप नहीं कर पा रहे, अब श्रेय लेने का काम आप कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी को झूठ बोलना, अफवाह फैलाने की आदत है। निगम के चुनाव आ रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जी हम अंतर्ज्ञाती देने वाले हैं। देने वाले क्यों भाई? अंतर्ज्ञाती तो ना हो गई, जनवरी, फरवरी, आप कब दोगे? दूसरी बात, अभी बहुत सारे आंकड़े बता रहे थे चौहान साहब जी। चौहान साहब तो बता रहे थे कि जितना कर्जा उन्होंने नहीं ले पाए उतना आप 5 साल में कर्जा ले गए, फिर भी किसानों के समर्थन मूल्य का भाव आपने इतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। उन्होंने जो वादा किसानों से पूरा किया वो पूरा कर रहे हैं। श्रेय लेने की होड़ आप लेके आ रहे हैं कि हमारी वजह से 3100 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है। जितना हमने 5 साल में कर्जा लिया 9 महीने में ले लिए, 51,000 करोड़ का कर्जा ले चुके हैं। अभी 9 महीने की सरकार में, 1 साल की सरकार में 9 महीने 35,000 और 15,000
51,000 करोड़ का कर्जा ले चुके हैं। ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से आगे कर रहे हैं? और कह रहे हैं अधिकतम उत्पादन हमने थोड़ा है और पहली खरीद की सरकार का उत्पादन था 1 टन, ये जब छोड़ गई 2018 तब छोड़ गए थे। अभय नारायण जी, आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार थी जब धान का समर्थन मूल्य जो किसानों को मिल रहा है, अब जो समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल खरीदी जा रही है उसमें कुछ फर्क आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल फर्क दिखाई दे रहा है। समर्थन मूल्य जब जब बढ़ता था हमारी सरकार को जोड़ के देते थे। हमने कहा 100 रुपया टन लेंगे, हमने 26 तक लिया, आज 170 क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आज 3100 में एक खाते में सरकार डालती है। 800 रुपए एक मुश्त राशि देने की बात कह रही है सरकार। अभय नारायण जी, 800 रुपए एक मुश्त राशि देने की बात कह रही है सरकार। हम तो समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। समर्थन बढ़ा, वो पैसा 117 रुपया कुंटल क्यों नहीं जोड़ने जा रहा है? एक तो हुआ तो जब आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है अभय नारायण जी, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। समर्थन मूल्य जो बढ़ाया है रोकना चाहूंगा अभय नारायण जी, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। किसान नेता हमारे साथ वेगेन सोनवैर जी हैं। वेगेन जी, बीजेपी कह रही है कि हमारे राज्य में किसान खुशी हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमारे राज्य में किसान खुश थे क्योंकि हमने जो समर्थन मूल्य दिया बीजेपी नहीं दे पा रही जिस तरीके से हमने धान खरीदी की, और बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में धान खरीदी अच्छे से हो रही है और समर्थन मूल्य मिल रहा है, किसानों के जो धान का भाव है वो भी उचित भाव मिल रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? जी निश्चित तौर पे अरुण जी, ठग की भाषा ठग ही लोग जाने। राजनीतिक दल जो है श्रेय लेने के लिए ये सब बातें कह रही है। धरातल में अगर देखा जाए तो किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज किसानों को 17 जनवरी के बाद से लेके आज तक किसानों को उसके उपज का भुगतान नहीं हुआ है सरकारी खरीदी में। दूसरी बात, किसानों को 117 रुपया जो समर्थन मूल्य केंद्र का बढ़ा है उसको राज्य सरकार जो है 3100 में 117 रुपए प्लस क्यों नहीं की, ये भी आप पूछिए उनसे। और किसानों को जो एकमुश्त धान का भुगतान करने की बात कही थी, किसानों को क्या एकमुश्त धान का भुगतान हो रहा है? अभी 2300 रुपया 800 रुपया अंतर की राशि बाद में देंगे। ये क्या है? जब आप लोग बड़ा बड़ा फ्लैक्स और बैनर पोस्टर और विज्ञापन में कहते हैं कि हम 3100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, तो ये तो कथनी और करनी में ही अंतर है। तो इस प्रकार से राजनीतिक लोग जो है किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, धान खरीदी की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, किसान इतने परेशान हुए कि वो धान की फसल को ऐसा हो गया कि वो हम क्या उपज कर डाले कि हमें धान बेचने के लिए इतनी संकट आ पड़ी है। 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, परंतु आज तक इस छत्तीसगढ़ के सरकारों ने धान खरीदी को सुगम नहीं किया, व्यवस्था नहीं दी। तो ये निश्चित तौर पे राजनीतिक नाकामी है राजनीतिक दलों का, जिससे आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। ये तो शुक्र है अजीत जोगी जी का, जो उन्होंने 2001 में व्यवस्था लागू की, वो उसको आज तक ये प्यूरिफाई नहीं कर पाए, फिल्टर नहीं कर पाए। आज आप 160 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य की बात कर रहे थे, 150 में रुक गई सरकार। तो ये निश्चित तौर पे लक्ष्य पे नहीं जाना भी सरकार की नाकामी है। आप 2300 रुपए दे रहे हैं, कहां मिल रहा है 3100 रुपया, ये बता दे। या भारतीय जनता पार्टी के जो किसान होंगे वो भी बता दे अगर उनको मिल रहा होगा तो कहे कथनी और करनी में अंतर है। जी बिल्कुल। अभय नारायण जी की आवाज उस वक्त ड्रॉप हो रही थी। अभय नारायण जी, और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी संग्रहण केंद्र से धान जो है वापस राइस मिल मालिकों ने जो है एक रास्ता बना लिया है, वो घूम के फिर आता है सोसाइटी और सोसाइटी से फिर वो राइस मिल में जाता है। तो अनावश्यक रूप से शासन का भी नुकसान हो रहा है और किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। जी वेगन जी, अभय नारायण जी से सवाल ले लेते हैं। राइस मिलों के गोदामों में मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, आऊंगा आपके पास। ये क्या सरकार की नीति है? वेगन जी आपके पास आऊंगा। अभय नारायण जी सवाल ले लेते हैं। अभय नारायण जी को सबका आवाज नहीं आ रही थी। अभय नारायण जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तौर पे आज किसान 5000 क्विंटल धान का होगा, आप 3100 दे के कौन सा एहसान किए हैं? दो लोग एक बात कैसे बोले? ये बात कभी इनको
जी बेगन जी, आत्मसात बेगन जी करना रोकना चाहिए। चाहूंगा आपको, बेगन जी ये रोकना चाहूंगा, स्वामीनाथन जी को ये लोग, बेगन जी रोकना चाहूंगा आपको जी। कि कांग्रेस जी, नेता जी, हमारे साथ जी। है अभय नारायण जी। अभय नारायण जी, आपकी आवाज उस वक्त रुक रही थी। देखिए, जी। एक साल की विष्णुदेव का सरकार पहले ही साल की खरीदी में नाकाम है। 160 टन का लक्ष्य कब रखा गया जब पटवारी ने गिरदावरी करके सरकार को रिपोर्ट दी और ये अनुमान लगाया गया कि 160 लाख टन उत्पादन होगा और जी। खरीदी का लक्ष्य रखा गया और 149 लाख टन इन्होंने जनवरी महीने में 31 तारीख आखिरी दिन थी, लेकिन 5 जनवरी के बाद इन्होंने टोकन देना बंद कर दिया और 20 जनवरी के बाद धान खरीदना बंद कर दिया। केवल नाम मात्र को 31 तारीख को खोले, बड़े किसानों के धान, मंदिर के धान, ट्रस्ट के धान, आज भी 16 लाख टन धान किसान लेकर समितियों के आगे घूम रहे हैं, उनकी खरीदी नहीं गई। जब समर्थन मूल्य मोदी सरकार ने बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी जब 31 रुपये घोषणा कर चुकी है तो समर्थन मूल्य जो 117 रुपये बढ़ा है उसको बढ़ा के देना चाहिए। अब वो पैसा सरकार के खाते में जा रहा है। आज धान का मूल्य मिलना चाहिए था 3217 रुपया कुंटल, जो 3100 में दिया जा रहा है और 3100 में केवल 2300 दिया गया। 800 रुपये की केवल घोषणा की जा रही है। मुख्यमंत्री जी वीडियो जारी करके कहते हैं कि 2 दिन में मिलेगा और कृषि मंत्री कहते हैं कि फरवरी के अंत में मिलेगा। तो ये रमन सिंह सरकार की पुनः वापसी हो रही है। जिस तरह ये बोनस का पैसा खा गए थे, आगे चल के ना तो ये धान खरीदने वाले हैं, न धान का बोनस देने वाले कांग्रेस हैं। किसानों को लेकर क्या कर रही है? विपक्ष में विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है, कांग्रेस क्या कर रही किसानों को लेकर? आज कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने जब बात उठाई जी। चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर हमारी सरकार बनी होती तो कर्जा माफ हो गया होता, हमारी सरकार बनी होती तो आज 3217 रुपये में हम आपकी सरकार बनी थी, इससे पहले आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में। हमने किया, हमने 2500 रुपये कुंटल धान खरीदा जो 2640 तक किया। हमने राजीव किसान योजना के माध्यम से उन किसानों को भी पैसा दिया जो धान के अलावा सब्जी उत्पादन करते थे, फल उत्पादन करते थे, उनको भी हमने बोनस देने का काम किया। हमने किसान को पूरे देश से सम्मान देने का काम किया। हम 20 कुंटल तक खरीदे और 57 लाख टन से 1,44,00,000 टन तक लक्ष्य लेके गए। 11 लाख किसान, 26 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 26 लाख आज किसान हो गए छत्तीसगढ़ में। ये भूपेश सरकार की देन है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। और आज अगर किसानों को 3100 मिल रहा है तो भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के कारण मिल रहा है, हमारे रास्ते पर चलकर दे रहे। यही बात और हम विपक्ष में है, हम लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के साथ रहेंगे और जिस तरह रमन सिंह बोनस खा गए थे, इनको मोदी गारंटी का पैसा नहीं खाने देंगे। जी बिल्कुल, किसान नेता वेगेंद्र स्वामी जी हैं। पैसा देगा बिल्कुल मोदी गारंटी का नगद पैसा वेगेंद्र देगा। जी, अब रोकना चाहूंगा अभय नारायण जी आपको। वेगेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि हमारा जब शासन था हमने किसानों को कर्जा माफ किया, किसानों को समर्थन मूल्य का एक मुश्त राशि भी दी। आप कैसे देख, क्या अभी जो सरकार है बीजेपी सरकार कह रही है कि जो 800 रुपए उनका बच रहा है उनको एक मुश्त देंगे? वेगेंद्र जी ठीक बोल रहे हैं अरुण जी। जी। हमारे छत्तीसगढ़ में किसान जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। किसानों को क्या उनका उपज का वाजिब मूल्य मिल रहा है? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। परंतु आज 2025 हो गए, 11 साल बीत गए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं कर पाए। ये जरूर है कि स्वामीनाथन जी को ये भारत रत्न सम्मान दे सकते हैं, परंतु उनकी अनुशंसा को देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू नहीं कर सकते। ये राजनीतिक दल के लोग निश्चित तौर पे उद्योगपति, कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे चलते हैं और इसी का परिणाम है कि किसान जो है बद से बदतर होते जा रहा है, किसानों की बदहाली होते जा रही है। किसानों को खेती से विमुख होते किसानों जा को रहा है। धान का ये समर्थन निश्चित मूल्य तौर कितना पे- मिलना चाहिए? किसानों की क्या मांग है, कितना उन्हें मूल्य मिलना चाहिए उनके धान का? देखिए, अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर दे सरकार, जी। यही तो आज दिल्ली में हमारे किसान भाई जो है आंदोलन कर रहे थे, जिसको स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने, तोमर जी ने कहा था कि हम जो है इस अनुशंसा को लाएंगे और किसानों को उसका वाजिब मूल्य दिलाएंगे। परंतु क्या हुआ आज तक?
किसानों के लिए जो अनुशंसा आई है केंद्र में, उस अनुशंसा को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? अगर फॉलो कर दें तो किसानों को निश्चित तौर पे 5,000 प्लस धान का मूल्य मिलेगा। तो किसानों को समृद्ध होना नहीं देखना चाहते? आज छत्तीसगढ़ में 17 जनवरी से किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, जो किसानों ने सोसाइटी में धान बेचा है। तो ये क्या सरकार की नाकामी नहीं है? या यहाँ बैठे ब्यूरोक्रेट IAS IPS जो पॉलिसी मेकर, वो किसानों के लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसानों को 24 घंटे में धान का भुगतान होगा? जी बिल्कुल। आज 20 रोज हो गए। प्रवक्ता हमारे साथ हैं केएस चौहान जी। अधिनियम में स्पष्ट है 48 घंटे में किसान का भुगतान नहीं होता है तो उसको ब्याज दिया जाएगा। केएस चौहान जी, अभी 17 जनवरी से अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हो पाया, एक मुश्त राशि सरकार क्यों नहीं दे पा रही? मैं ब्याज के साथ किसानों का भुगतान करेंगे? बेगन जी रोकना चाहूंगा, केएस चौहान जी मिल मालिकों के घरों में। बेगन जी आपको अब रोकना चाहूंगा। केएस चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता, उनसे जान लेते। केएस चौहान जी, किसान नेता कह रहे हैं कि 17 जनवरी से अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ, किसान पैसे के लिए परेशान है, एक मुश्त राशि उन्हें क्यों नहीं दी जा रही? सबसे पहले तो एक किसान नेता ये लिखना बंद करे और किसी पार्टी का वो जो पक्ष रख रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारे दर्शकों को भी। दूसरी बात ये, मैं किसान नेता से ही पूछना चाहता हूं। नहीं, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिए। पहले आप जवाब दे दीजिए। अरुण जी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसमें सभी चीजों का आंसर है जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 150 लाख मैट्रिक टन जिसने खरीदा है, आज तक किसी भी सरकार ने खरीदा है छत्तीसगढ़ की? जो ये बोल रहे हैं कि ये नाकामी है, यही नाकामी है। 150 लाख मैट्रिक टन। और अजीत जोगी की आप जो माला जप रहे हो, 14 लाख मैट्रिक टन उन्होंने धान खरीदी की थी। जिनकी माला जप रहे हो किसान नेता, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात हो गई। अरे अभय नारायण जी सुन लीजिए, रुक जाओ ना यार, आपकी बात हो गई ना, अभी मेरे को बोलने दीजिए। 150 लाख मैट्रिक टन 10 गुना अजीत जोगी से 10 गुना हमने खरीदा एक साल में। दूसरा अरे मेरी बात सुन लीजिए अभय नारायण जी, आपने बोल दिया अरे एक खरीदना था। अभय नारायण जी सुन लीजिए, आपने खरीद के बात नहीं किया, आपने बात नहीं किया खरीद के। बिल्कुल जवाब पूरा होने दीजिए अभय नारायण जी, केएस चौहान जी का जवाब पूरा होने दीजिए। अरुण जी, अब मैं आ जाता हूं इनकी 17 जनवरी की बात पे। कौन सी सोसाइटी में क्या बोलते हैं भुगतान नहीं हुआ है 17 जनवरी के बाद? उसके बाद सुनिए, आचार संहिता लगी है, उसमें थोड़ा सा अवरुद्ध होता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं होता है, अवरुद्ध थोड़ा सा होता है, अभी फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन मेरे को एक किसान का भी एक नाम बता दीजिए जिसका पिछले साल 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी नहीं किया गया है। अब मेरे को किसान नेता ये भी बता दे कि क्या पिछले 5 साल में भूपेश बघेल और कांग्रेस का जो ये माला जप रहे हैं, किसान नेता बोल के माला जप रहे कांग्रेस की, मेरे को ये भी बता दे कि एक साथ आपने भूपेश बघेल को कौन से साल में एक साथ आपने पैसा पाया है? वो भी आपने समर्थन मूल्य पाया था। बोनस का जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो पैसा था वो 4 बार में मिलता था आपको। हमने आपको जल्दी किसान नेता स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की भी बात कह रहे थे कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप नहीं, सुनिए उसका एक प्रोसीजर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। वो राज्यसभा और दूसरी पार्लियामेंट में पूरा प्रस्तावित होगा, उसके बाद आगे जाएगा। दूसरा, डबल इंजन की सरकार अगर बीजेपी चाहे तो कर सकती है। मेरी बात तो सुन लीजिए, केएस चौहान जी, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी चाहे तो कर सकती है। अरुण जी 65 साल इनकी डबल इंजन की सरकार रही, 65 साल क्यों नहीं किया इन्होंने? और उसके बाद हम आए हैं तो कितना खुशहाल है आज का किसान। और इतना ही अगर होता, भूपेश सरकार ने इतना ही काम किया है तो क्यों उखाड़ के फेंक दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने? क्यों इतनी दुर्गति बना दी? बस्तर में सुपड़ा साफ हो गया। चौहान जी, आपको अब रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। अभय नारायण जी को एक सवाल अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, समय को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कहा है कि सुव्यवस्था जो धान की हुई है, धान खरीदी की जो सुव्यवस्था की गई है वो बीजेपी सरकार में की गई। कांग्रेस में सब नहीं हो पाता था, किसान परेशान रहता था उसमें।
चौहान भी सच सुनने को तैयार नहीं है। जी। किसान नेता अगर किसी जिले पे बैठकर सच की बात करेगा तो उसको कांग्रेसी नेता कहना चाह रहे हैं। किसान नेता तो आप भी कह रहे हैं। कांग्रेसी नेता ही है। सुन लीजिए इसको। और अजीत नहीं, जोगी आप ने मेरे को ये बताइए। अभय नारायण जी, किसान नेता जो कह रहे थे वो कांग्रेस भी पूरा नहीं कर पाई है। अभय नारायण जी, किसान नेता जो कह रहे हैं वो तो कांग्रेस भी पूरा नहीं कर पाई है, वो छोड़िए आप। मैं चौहान जी की बात पे कह रहा था जी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कांग्रेसी नेता जो बोल रहे थे, जो केएस चौहान जी सुन लीजिए, केएस चौहान जी सुन लीजिए, अभय नारायण जी को बात पूरी करने दीजिए। अभय नारायण जी, कांग्रेस से चालू की 2018 में हमने 2500 दिया, हमने एक साथ पैसा दिया। नरेंद्र मोदी ने अड़ंगा लगाया। इसका कब एक साथ पैसा दिया? आप समर्थन मूल्य के अलावा पहले साल कौन से एक साथ 2500 मिला। पूछे इनसे कौन से एक साथ 2018 में खरीदी हुई। आप रिकॉर्ड देख के आइए। 1750 रुपए मेट्रिक और टन के हिसाब से 2018 में रेट था। जी बिल्कुल। अभय नारायण जी, अब आपको भी रोकना चाहूंगा, केएस चौहान जी आपको रोकना चाहूंगा, लास्ट सवाल लूंगा वेगेंद्र सोनवेर जी से। वेगेंद्र जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं 7 जनवरी से जो आप कह रहे थे कि किसानों को भुगतान नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि वहां आचार संहिता लगी, इस वजह से देरी लपेटी हो रही है, लेकिन भुगतान हो रहा है। वेगेंद्र जी। जी अरुण जी, निश्चित तौर पे मैं चौहान जी की बातों को पहले जवाब दे दूं। जी। चौहान जी मुझे कह रहे हैं कि किसान नेता, आपके कहने और मानने से मैं किसान नेता नहीं होता चौहान जी। ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और ये जितने भी चैनल वाले हैं वो मुझे किसान नेता कहते हैं। मैं मूलतः किसान हूँ। आपको शायद किसानी का ज्ञान नहीं है या किसानी के बारे में आपको घासा पखार भी नहीं मालूम होगा, और आप मुझे आरोप लगा रहे हैं। 17 तारीख की से आज तक कहां भुगतान हुआ है ये मुझे बता दो। आप कौन सी सोसाइटी में किए हो? उन्होंने एक्सेप्ट किया है, आज छत्तीसगढ़ में 17 तारीख से लेकर आचार संहिता की वजह से नहीं दे पाए। सिंगल किसान को भुगतान हुआ है। और ये राज्य सरकार के मंत्रालय का आंकड़ा है, आपको इतना नहीं मालूम है और आप बात कर रहे हो हमसे। आप पहले ये पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद बात करिए, अन्यथा आपको बोलने का अधिकार नहीं है। 150 लाख मेट्रिक टन। अरे क्या बात करते हो आप यार? आप लोग हो सकते हैं किसी राजनीतिक दल के बंधे हुए, हम स्वतंत्र लोग हैं, हम किसान की बात करते हैं। आप लोगों की मजबूरी होगी राजनीतिक दल का गाना गाना, पर हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम आज भी और कल भी, जब कांग्रेस की तब भी हम आरोप लगाते थे, गलत है तो गलत बोलते थे। आज आप हो तो वेगेंद्र जी, लास्ट सवाल लूंगा, क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल राजनीति करते हैं किसानों के नाम पर? वेगेंद्र जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल राजनीति करते हैं क्या किसानों के नाम पर? जानकारी तो आप लीजिए। दोनों जो है ठग की भाषा ठग ही लोग जानेंगे। ये राजनीतिक दल ठग है। बिल्कुल। समय का अभाव है, आप तीनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े केएस चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण राय जी कांग्रेस प्रवक्ता, और किसान नेता हमारे साथ वेगेंद्र सोनवेर जी जुड़े। अब तीनों मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धान के समर्थन मूल्य को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि दोनों ही पार्टी ठगी का काम कर रही, एक भी पार्टी किसान हितैषी नहीं है। अब देखना होगा कि किस पार्टी के पक्ष में किसान जाते हैं, और क्योंकि वहां पर नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है और इस पर चुनाव का जो क्या है कि उसका समर्थन मूल्य को लेकर कहीं ना कहीं वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।